आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आपका स्वागत है मंटू टेक में। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हम लोग जेएसएससी उत्पाद शिक्षा का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, पेपर 2 और पेपर 3 का हम लोग झारखंड जीके भी कर रहे हैं। पेपर 2 का मतलब जो हिंदी लिए हैं उसमें हम हिंदी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, हिंदी में जो है क्षेत्रीय भाषा से आपका जो भी आप चूज़ कर सकते हैं हिंदी है। हिंदी में 36 भाग 2 से टोटल 17 चैप्टर है। ओके, काव्यखंड के जीवन परिचय से हम लोग करवा लिए हैं। अगर आप नहीं देखे है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप आसानी से जाकर देख सकते हैं। आज का वीडियो जो होने वाला है 36 भाग 2 का है गद्य खंड। ओके, गद्य खंड जो कि झारखंड उत्पाद सिपाही के महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें टोटल 8 टॉपिक है, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए हम लिख दिए हैं 10 मार्क। क्यों लिखे हैं इसका अभी आगे बताएंगे। देखिए सभी विषयों के जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर 10 मार्क्स आपको फिक्स्ड हम बोल दिए हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर 10 मार्क्स नहीं आया तो आप चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपका जेएसएससी उत्पाद शिक्षा का एग्ज़ाम होता है तो देखिए एग्ज़ाम क्या, एग्ज़ाम तो होगा क्योंकि 6 महीना बीत गया पूरा, है ना, एग्ज़ाम्स होगा, है ना। तो चलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में बने रहिए। अगर उससे पहले मेरे चैनल में नए हैं, नीचे में जो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन है वहाँ प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए आज के ब्रांड न्यू वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि पहला विषय जो है क्या होगा। देखिए नेताजी का चश्मा, गद्य खंड है। देखिए नेताजी का चश्मा, इनकी जीवन परिचय का हम लोग बताएंगे कि इनके जीवन परिचय से अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे में टेलीग्राम लिंक है, वहां पर जाकर आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इसका जो नेताजी का चश्मा लिखा है स्वयं प्रकाश ने, लेखक। ओके, इनका जन्म हुआ कब? 1947 इंदौर मध्य प्रदेश में। शिक्षा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। यही सब क्वेश्चन में पूछेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे में क्या दिया गया देखिए कि कार्य जो है औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाला बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में गुजरा है। ओके, पुरस्कार कौन कौन सा पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया? एक तो पहल सम्मान बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और है आपका देखिए देहांत कब हुआ। देखिए ये सब टोटल जो है 3-4 को पुरस्कार उसको प्राप्त हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। देहांत कब हुआ है? देहांत यानी 7 दिसंबर 2019 को, यानी जन्म और उनका निधन। ओके, इससे क्वेश्चन फिक्स्ड है ब्रो, हम आपको पहले ही बोल दिए हैं कि इससे क्वेश्चन फिक्स्ड है। ओके, चलिए 2 नंबर विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर विषय में क्या कहेगा देखिए, बाल गोविंद भगत को किसने लिखा है? रामबेरिच बेनीपुरी ने लिखा है। ओके, इनकी जीवन परिचय का हम लोग देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ है? 1899 ईस्वी में, बिहार के मुजफ्फर जिला बेनीपुर गांव में। ओके, देहांत हुआ 1968 ईस्वी में। कार्य क्या क्या किए हैं? सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। 15 वर्ष के ऊपर में छपने लगी, यानी सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए, 15 वर्ष के ऊपर में छपने लगे। ओके, ये सब उनके कार्य है। देखिए इनकी जो शिक्षा है वो शिक्षाएं क्या क्या है देखिए, शिक्षा 10वीं कक्षा तक पढ़े हैं। ओके, प्रमुख रचनाएं तरुण भारत, किसान मित्र बालक, युवक, योगी जनता जनमानी, ये सब है उनकी प्रमुख रचनाएं। ओके, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद इसकी विशेषता क्या है देखिए, विशेषता है आपका इनको कलम का जादूगर भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ना। 3 नंबर विषय है आपका यशपाल, यानी लखनवी अंदाज यशपाल क्या है? इनकी जीवन परिचय में क्या है? जन्म हुआ है 1903 में, जन्म स्थान पंजाब के फिरोजपुर छावनी में। कार्य क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव। ओके, प्रमुख रचनाएं क्या है? कहानी संग्रह, ज्ञानदान। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया देखिए, प्रमुख रचनाएं कहानी संग्रह, ज्ञानदान, तरक का तूफान, पिंजरे की उड़ान, ये सब है ना। उपन्यास जो है इनका उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। उपन्यास है आपका झूठा सच। ओके, झूठा सच। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया देखिए, देहांत, इनका देहांत कब हुआ है? यानी 1976 में देहांत हो गया है। चलिए 4 नंबर विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर विषय में क्या दिया गया देखिए, इनका जन्म कब हुआ, इनकी जीवन परिचय कैसी है। चलिए, मानवीय करुणा के दिव्य चमक को किसने लिखा है? सर्वसल दयाल सक्सेना ने। ओके, जीवन परिचय, जन्म इनका कब हुआ? 1927 में,
जन्म स्थान कहाँ है? बस्ती जिला उत्तर प्रदेश में। ओके। शिक्षा है आपका उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पास आउट है। उसके बाद है आपका देहांत इनका कब हुआ? 1983 में। ओके। पुरस्कार से कौन से पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है? पुरस्कार एक ही पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है, वो पुरस्कार है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए 5 नंबर विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर विषय में क्या कहेगा देखिए, यह है आपका एक कहानी यो भी, मनु भंडारी लिखा है। इनकी जीवन परिचय है, जन्म कब हुआ है? 1931 सन, मध्य प्रदेश राज्य मंदसौर जिला भानपुर गांव में जन्म स्थान। ओके। जन्म स्थान, जन्म और उनका देहांत ये सब पूरे इंपॉर्टेंट है। अब मैं गारंटी दे रहा हूं आपको 10 मार्क्स आएंगे मेरे भाई, यानी जो काव्य खंड है और गद्य खंड से दोनों से ही आते हैं मिला के। ओके। तो हम लोग दोनों करवा लेंगे, अभी ये वाला वीडियो डाल देंगे तो आप आसानी से मतलब दोनों ही हो जाएगा, काव्य खंड भी हो जाएगा, गद्य खंड भी हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए, शिक्षा कितने तक पढ़े हैं? स्नातक शिक्षा राजस्थान, एमए दिल्ली मिरांडा हाउस कॉलेज में हुआ था इनका एमए। ओके। हिंदी में, देखिए हिंदी में एमए किया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, कौन कौन से पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया देखते हैं हम लोग। पुरस्कार है आपका हिंदी अकादमी शिखर सम्मान, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार। देहांत 15 नवंबर 2021 को इनका देहांत हो गया है। चलिए आगे की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे है 6 नंबर विषय। 6 नंबर विषय में क्या दिया गया देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। टोटल इनके काव्य खंड में 8 विषय है। कितने? 8। ओके। महावीर प्रसाद द्विवेदी किसने लिखा है? स्त्री शिक्षा के विरुद्ध कुर्तकों का खंडन। इनकी जीवन परिचय का हम लोग देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ है 1864 ईस्वी में। जन्म स्थान ग्राम दौलतपुर जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश में। ओके। शिक्षा स्कूली शिक्षा पूरी करने पर रेलवे में नौकरी की। इनका स्कूली शिक्षा पूरा हो गया तो उसके बाद क्या किया? रेलवे में नौकरी की। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, इनके कार्यों को देख लेते हैं। कार्य है इनके क्या क्या कार्य किए। 1903 ईस्वी में प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका यानी सरस्वती का संपादन शुरू किया है ना। 1920 तक संपादन से जुड़े रहे। 1920 तक क्या है? संपादन से जुड़े रहे। ओके। इनका बेसिकली देहांत कब हुआ? देहांत हुआ 1938 ईस्वी में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, 7 नंबर विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर विषय है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन जो है 3 से 4 क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। नौबत खाने में इबादत, यतेंद्र मिश्र होगा, सॉरी ड्यू टू सिली मिस्टेक्स हो जाता है, यतेंद्र मिश्र इस प्रकार से होगा। ओके। यतेंद्र मिश्र यही होगा। चलिए ये होगा, अब थोड़ा सही से कर लीजिएगा। जन्म हुआ आपका, जीवन परिचय को थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग। इनका जन्म कब हुआ? 1977। कहाँ पर? योद्धा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? योद्धा उत्तर प्रदेश। उनका सीएम तो आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ। ओके। अभी उनकी शिक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। शिक्षा क्या है देखिए, उनकी शिक्षा है एमए हिंदी विश्वविद्यालय से पास आउट है। कहाँ से? शिक्षा एमए हिंदी लखनऊ विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से किया है। कार्य वर्तमान स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक सहित पत्रिका का संपादन ओके कार्य किया है। चलिए बिमला देवी फाउंडेशन में भी काम किया, सन 1999 में जुड़े रहे। ओके चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रमुख रचनाएं क्या क्या देखते हैं हम लोग। इनकी प्रमुख रचनाएं दिए जाते हैं एग्जाम्स में कि 3 काव्य संग्रह इनकी प्रमुख रचना में, योद्धा कदा, योद्धा, ड्योढ़ी पर आलाप। ओके ये सब है। चलिए अभी लास्ट विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। ये जो लास्ट विषय है वो है आपके भदंत आनंद कौशलान। क्या है? भदंत आनंद कौशलान, संस्कृति। इनकी जीवन परिचय है, किसने लिखा है? संस्कृति। ओके इनकी जीवन परिचय, जन्म 1905 में, जन्म स्थान गांव सुहाना जिला अंबाला में। ओके जन्म स्थान। बचपन का नाम इनका क्या है? हरनाम दास। क्या है? हरनाम दास। शिक्षा बीए लाहौर के नेशनल कॉलेज से ये पास आउट है। ओके आगे की ओर बढ़ते। प्रमुख रचनाएं क्या दिया गया? देखिए प्रमुख रचनाएं सिंपल है, 20 से अधिक पुस्तकों के प्रकाशित, इस ये जो है 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुके हैं, यानी 20 से अधिक प्रकाशित कर चुके हैं, यानी लिख चुके हैं पुस्तकें टोटल इन्होंने। ओके
इनका निधन कब हुआ? 1988 को इनका निधन हो गया। अगर इसका काव्यखंड का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप आसानी से जाके देख सकते हैं। ये गद्य खंड है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इससे 5 से 10 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम्स में। आपका एग्जाम से बहुत नज़दीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए और अपनी पढ़ाई में फोकस कीजिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज के लिए इतना, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर।